वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, नई कीमत ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत कम होकर ₹169.62 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत ₹2.97 फी लीटर कमी से ₹154.05 फी लीटर हो गई है। नून लीग का तहरीक इंसाफ से राब्तों का फैसला। राना सनाउल्लाह को टास्क दे दिया गया। नून लीग की सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी क़यादत और इदारों को मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात जाने और महमूद खान अचकज़ई जाने। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की पेशरफ्त खुश आइन। महमूद अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। हुकूमती कमेटी से बातचीत करके कोई तजवीज़ लाते हैं तो सोचेंगे। बानी PTI ने ही महमूद खान अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, यह हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट में मुलाकात की, किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। सियासतदान आइन के लिए इकट्ठे हों तो गैर आनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, PTI से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। बिजली बिलों पर रिलीफ और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पर बात हुई। PTI वाले पहले 9 मई के मामला सेटल करें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद। मौलाना फजल रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। चंद रोज कबल अपने 3 रिश्तेदारों के हमरा अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बहिफाजत घर पहुंच गए। ICPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बहिफाजत वापसी, महफूज और गैर मशरूत वापसी के लिए कबायली अमायदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत के सामने कोई शराइत या मुतालबात नहीं रखे। सियासत मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है JUI हुकूमत का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान सियासी चश्मा, उनके पास हर कोई आता है। PTI के साथ मुलाकात में सिर्फ कानून साजी के मामले पर ताउन की बात हुई। एहसन इकबाल का भी PTI से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो शख्स कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, उससे बात नहीं होगी। PTI वाले कभी अमरीका और कभी बरतानिया के पांव पड़ रहे हैं। बानी PTI रसीदें दिखाएं, 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए। बानी PTI NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। नून लीग PP इत्तेहाद आगे चलाना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी की पहले दिन से कोशिश है इत्तेहादी हुकूमत आगे बढ़े। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। नून लीग और PP को वर्किंग रिलेशनशिप के तहत पंजाब में आगे बढ़ना है। 2013 और आज के हालात में काफी फर्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 2009 में हमें एक जंग ज़दा सूबा मिला। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस को अगवा किया जा रहा है, जो मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मसाइल से 2 4 हैं। कोहाट, करक और बन्नू नो गो एरिया बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रेड कायम करने में नाकाम रही। फाटा के लोगों को आज अपना हक नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में एक खानदान की पिछले 15 साल हुक्मरानी थी। शाहिद गगन अब्बासी कहते हैं, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मामलात बनते हैं। इस वक्त हर आदमी आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में मसाइल बयान हो रहे हैं, लेकिन हल के पास किसी के पास मौजूद नहीं। मौजूदा लीडर अवाम को एतमाद खो चुके। सियासत और मुल्क बचाने हैं तो अमली इक़दाम करने होंगे।
माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमतों कमेटियों से मुस्ताफी। कैसर बंगाली हुकूमती कफायत जारी कमेटी, राइट साइजिंग कमेटी और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी का रुकन थे। इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया। कैसर बंगाली कहते हैं अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज दे दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसर की नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाने से सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं। हुकूमत तजवीज के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो चुके, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इंतखाबात तरमीम शुदा के नए एक्ट के मुताबिक कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट के गवर्नर नोटिफिकेशन का मुंतजर है। यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद नई कानून साजी में 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की नई हल्का बंदियों करना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने शेड्यूल को मुअत्तल करके नया इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। तरमीम शुदा कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन का तरीकाकार भी तब्दील हो चुका। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा। पंजाब की जिला अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। 9 मई मुकदमात सुनने वाले जजेस भी तब्दील। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जज भी तब्दील। ATC लाहौर में 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जज खालिद अरशद का तबादला। लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। अवाम बिजली चोरी से परहेज करे वरना लोड शेडिंग होगी। वजीर आला KP की वार्निंग। डेरा इस्माइल खान से खिताब करते हुए अलीम गंडापुर ने कहा बिजली और लोड शेडिंग सूबे का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने IMF को अपने हिस्से के पूरे पैसे दिए। तरक्याती कामों की खुद निगरानी करूंगा। सूबे का वजीर आला हूं लेकिन डेरा इस्माइल खान को इसका हक मिलेगा। ये आपके टैक्स का पैसा है, अवाम पर कोई एहसान नहीं। अमनो मान सूबे का बड़ा मसला। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। बिजली बिल रिलीफ पर प्रोग्राम पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साथ इकदाम किया। माजी की रवायात के बरक्स अवाम का पैसा अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। स्पीकर ने बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट। रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है बल्दियाती इदारों की मेहनत से शहर की सूरत-ए-हाल बेहतर, अभी भी अलर्ट है और हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान औसत से ज्यादा बारिश हुई। काफी अजला और शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हमें माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल के बारिशों और सैलाब का सामना। नए जंगलात लगाने के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। बारिश से इंतजामिया के पेशगी इंतजाम की किली खुल गई। MQM हैदराबाद के अरकान सिंध असम्बली कहते हैं हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दावों के अलावा कोई इंतजाम नहीं कर सकी। रुकन सिंध असम्बली नासिर कुरैशी ने कहा इन्हें बोरी बंद अच्छे तरीके से याद है, हमें याद न दिलाएं। रुकन सिंध असम्बली राशिद खान ने कहा मेयर हैदराबाद और चेयरमैनों की बदगुमानियां सामने आई हैं, जो पैसे मिले वो कहाँ गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा MQM की बारिशी सियासत हैदराबाद जा पहुंची है। MQM वाले भाई लोगों अवाम का हाफिजा कमजोर नहीं। हैदराबाद भी बारिश में डूबा था तो वो आपका दौर था। हैदराबाद में बारिशों में कश्तियां चली तो वो 2006 का साल था। MQM वाले नफरत की सियासत से बाहर निकलें। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक में दफा 144 के नफाज के बावजूद सेफ गजा मार्च की कोशिश। पुलिस ने जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। थाना सेक्रेटरी पुलिस मुश्ताक अहमद को गाड़ी में बिठाकर ले गई है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमले कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का दी डिप्लोमेट जरीदे में शाया होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा जरीदे ने आर्टिकल में पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को खराब करने की नाकाम कोशिश की। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता।
पेशावर के इलाके मथुरा के तहसील नाजिम की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पेशावर में मुबैना तोड़फोड़, एहलकार को ज़दोकोब करने का इल्जाम। नाजिम को रेशनलाइजेशन के तहत तब्दील होने वाले एहलकार पर नाराजगी थी। क्लर्कों का वाक़े के खिलाफ पीड़ से हड़ताल का ऐलान, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की कमसिन बच्चे से उसकी मादरी जुबान पश्तो में गुफ्तगू। सुफियान और वालिद को मुबारकबाद दी, कहा बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सितंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 99 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर स्टेट बैंक 2 साल के दौरान तनख्वाह की मद में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल कर चुके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर मनसब संभाला। सालाना इजाफे के बाद गवर्नर स्टेट बैंक की मौजूदा माहाना तनख्वाह 48 लाख रुपए से जायद। फर्निश सरकारी रिहाइशगाह, 2 गाड़ियां बमा सरकारी ड्राइवर मैसर। 1200 लीटर पेट्रोल, बिजली, पानी और गैस मुफ्त। मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट भी मुफ्त। बच्चों की स्कूल फीस का 75% सरकारी तौर पर अदा करना भी मुराद में शामिल। 4 मुलाजमीन की तनख्वाह भी सरकारी खजाने से अदा होने का इंकशाफ। अहले खाना समेत फिजाई सफर के लिए एयर टिकट्स की सहूलत भी हासिल। घर पर सिक्योरिटी सिस्टम समेत 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमात भी हासिल।